हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में हम सांद्रताओं के बारे में पढ़ रहे थे और उन सांद्रताओं में हमने मोलरता के ऊपर चर्चा की। हमने देखा कि मोलरता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है और उस पर हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया जिसकी सहायता से हम मोलरता ज्ञात करते हैं। देखिए जरा, फॉर्मूला ये था कि कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू VMN। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले में मैंने आपको पहले भी बताया था 4 राशियां होती है बेटा। किन्हीं भी 3 राशियों के मान आपको देगा और चौथी अज्ञात राशि आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यहां इस फॉर्मूले में ये जो कैपिटल M है ये विलयन की मोलरता को दर्शाता है, जबकि स्मॉल w विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को दर्शाता है, स्मॉल m विलेय पदार्थ के अणुभार को दर्शाता है और v विलयन के आयतन को दर्शाता है। इस पर हमने मोलरता के कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश की थी और आपने देखा भी था कि किस प्रकार से हमने मोलरता के क्वेश्चनों को सॉल्व किया और किस प्रकार से हम उनके आंसर्स निकालते हैं। इसी प्रकार से इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है कि 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। क्या पूछी गई है बेटा? आपसे विलयन की मोलरता ज्ञात पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि मोलरता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप मोलरता का फॉर्मूला लगाइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है और किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने मोलरता का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद में हम इस लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे बेटा कि 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा, 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का अर्थ बताइए क्या होता है। इसका अर्थ होता है बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे जो लिखा हुआ है वो विलेय पदार्थ के लिए होता है और पीछे जो लिखा हुआ होता है वो विलयन के लिए होता है। तो इसका अर्थ हुआ बेटा कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ml विलयन में उपस्थित है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो बेटा इस लैंग्वेज से हमें क्या पता चला? हमें पता चलता है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो विलेय पदार्थ है और इसकी मात्रा हमें दे रखी है 10 ग्राम। तो बेटा यहाँ से स्मॉल w मुझे पता चल गया 10 ग्राम। क्लियर है? चलिए दूसरा, मुझे विलयन का आयतन भी पता चल गया। विलयन का आयतन दे रखा है यहाँ पे 100 ml। तो देखिएगा विलयन का आयतन हो गया 100 ml। चलिए अब मुझे आवश्यकता है स्मॉल m की, यानी कि विलेय पदार्थ का अणुभार। यहाँ पे विलेय पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट है तो हम इसको यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार दिया गया है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसके लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार यहाँ निकालेंगे बेटा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है। तो आप इनके सबके परमाणु भारों का योग कर लें। तो देखिए कैल्शियम का परमाणु भार होता है बेटा 40, कार्बन का परमाणु भार होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो परमाणु संख्या 3 है तो ये हो गया बेटा 48। अब आप इन सबको जोड़ दें तो देखिए 8 2 10, 8 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, तो ये आ गया बेटा 100 ग्राम पर मोल और ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये आ गया 100 ग्राम पर मोल। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं। आप फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला लगाइए, सभी वैल्यू को रखिए और मोलरता ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए कैपिटल M बराबर आया स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू VML। चलिए तो कैपिटल M बराबर हुआ स्मॉल w है 10 ग्राम इंटू 1000, स्मॉल m है 100 ग्राम पर मोल इंटू VML है 100 ml। चलिए इन सबको काट दीजिए, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा। तो मोलरता यहाँ पर आ गई
मोलरता बराबर आती है बेटा 1 m। आप चाहे तो उसको 1 m की जगह मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता हमें प्राप्त होती है 1 m। क्लियर है? ध्यान से देखिए किस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की हमें मोलरता निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस लैंग्वेज को सॉल्व किया है। लैंग्वेज को सॉल्व करने से हमें दो चीजें प्राप्त होती है, स्मॉल w और v विलयन का आयतन। फिर हमने विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात किया जो कि सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग करने से प्राप्त हुआ। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, सभी राशियों के मानों को रखा और मोलरता प्राप्त कर ली 1 m। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए, मोलरता से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए बेटा, मोलरता से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न आपका कि m/2 NaOH का 200 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ यहां पर आपको NaOH दे रखा है बेटा, तो कितने ग्राम पदार्थ की आवश्यकता होती है। आपको आवश्यकता निकालनी है, कितने ग्राम पदार्थ की आवश्यकता होगी m/2 NaOH का 200 ml विलयन बनाने के लिए। तो चलिए आप इस प्रश्न को करने की कोशिश करें बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला प्रश्न है। करिए। देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है m/2 NaOH का 200 ml विलयन बनाना है और आपको बताना है कि कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लिख लीजिए। अब प्रश्न में हमको दिया है कैपिटल M, ये दिया गया बेटा 1/2। ठीक है, चलिए, और विलयन का आयतन भी आपको दिया गया है। विलयन का आयतन दिया गया है 200 ml। स्मॉल m ये है NaOH का अनुभार। हम जानते हैं NaOH का अनुभार होता है 40 ग्राम पर मोल और प्रश्न में आपको स्मॉल w निकालना है। ठीक है, तो सभी राशियां आपको दे रखी हैं, आप फॉर्मूला लगाइए, मान राशियों को रखिए और आंसर ले आइए। तो देखिए कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू VmL, यही होता है। चलिए सभी राशियों के मान रखिए। m की वैल्यू है आपके पास 1/2, स्मॉल w आपको निकालना है इंटू 1000, स्मॉल m है 40 ग्राम पर मोल इंटू v दे रखा है आपको 200 ml। चलिए अब आपको यहाँ से स्मॉल w निकालना है, तो स्मॉल w निकाल लीजिए बेटा। ये आ गया 40 इंटू 200 बटे 2 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कर ले आप, तो बेटा यहाँ से ये 2 20 बार कट जाएगा, फिर 3 जीरो से यह 3 जीरो कैंसिल हो गई और पदार्थ की ग्राम में मात्रा बेटा आ गई 2 इंटू 2 यानी कि 4 ग्राम। यह आपका आंसर है NaOH। ये लीजिए, तो बेटा 4 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी आपको m/2 NaOH विलयन का 200 ml बनाने के लिए। क्लियर है? 4 ग्राम NaOH को घोल करके आप 1/2 NaOH का 200 ml विलयन बना सकते हैं। तो
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा आपके लिए, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इतनी सांद्रता का इतना ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ की आवश्यकता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहां इस तरह से सोल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए किस तरह से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। चलिए बेटा, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए, प्रश्न है कि m/2 NaOH का अब की बार मैं 200 ml की जगह 500 ml कर देता हूं। आपको 500 ml विलयन बनाना है और बताना है कि कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो चलिए, ये प्रश्न आपके लिए करिए। वेरी सिंपल और वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हैं आप लोग। चलिए, बोर्ड पे देखिए। वही सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। तो चलिए बेटा, कैपिटल M हमें दे रखा है 1/2, क्लियर है। V विलयन का आयतन हमें दे रखा है इस बार 500 ml। विलय पदार्थ का अनुभाग हम जानते हैं 40 ml, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो सभी राशियों के मान हैं, हमें स्मॉल w निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है कैपिटल M बराबर ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू V ml। सभी राशियों के मान रखिए। m 1/2 दे रखा है, स्मॉल w निकालना है 1000 अपॉन स्मॉल m 40 इंटू V दे रखा है इस बार 500 ml। चलिए, इसको सॉल्व कर लें। तो ये आया बेटा स्मॉल w बराबर 40 इंटू 500 बटे 2 इंटू 1000। चलिए, तो ये कट गया यहाँ से 20 बार, 3 जीरो से बेटा 3 जीरो कैंसिल हो गई और ये बच गया अपने पास w बराबर 5 का 10 ग्राम NaOH। तो बेटा इस बार m/2 का 500 ml विलयन बनाने के लिए हमारे पास 10 ग्राम NaOH की आवश्यकता होती है, क्लियर। तो 10 ग्राम पदार्थ को हम घोल करके m/2 NaOH विलयन का 500 ml विलयन बना सकते हैं। तो बेटा ये मोलरता के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनको ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए, अब इसके बाद में हम हमारी अगले प्रकार की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोललता। देख लीजिए एक बार इस प्रश्न को। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रकार की सांद्रता की बात करेंगे। दूसरे प्रकार की सांद्रता है बेटा मोललता। बेटा इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यह दूसरे प्रकार की सांद्रता है, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बेटा मोललता क्या होती है। तो बेटा मोललता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर ये होता है विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार। ध्यान दीजिए, यहाँ पे विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए। विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार। तो बेटा यहाँ से ये मोललता ज्ञात करने का एक बेसिक फॉर्मूला है कि विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का भार।
ध्यान दीजिए विलायक का भार यहाँ पर किलोग्राम में होना चाहिए। चलिए अब इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसका मात्रक बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मात्रक की हम बात करें मोलता की, तो ऊपर मोल है और नीचे भार है, तो मात्रक हुआ बेटा मोल पर केजी। क्लियर है? या मोल इंटू केजी इनवर्स या स्मॉल एम, ये तीनों ही मोलता के मात्रक होते हैं बेटा। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो मोलता का मात्रक हुआ मोल पर केजी। चलिए अब इसकी सहायता से आप मोलता की परिभाषा भी बना सकते हैं कि यदि मान लीजिए विलायक का भार हम 1 किलोग्राम मान लें, विलायक का भार हम क्या मान लें बेटा 1 किलोग्राम, तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं बेटा? मोललता कहते हैं। चलिए तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो मोललता होती है वो विलेय पदार्थ के मोल और विलायक के भार का अनुपात होती है। चलिए अब इस फॉर्मूले को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं विलेय पदार्थ के मोल, विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, विलेय के मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। चलिए तो ये हो गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब आप इसको इसमें रख करके आप मोललता का विस्तृत फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके लिए इस फॉर्मूले को शॉर्ट करने के लिए मान लीजिए हम विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा स्मॉल w मान लें और अणुभार मान लें कैपिटल M। ध्यान दीजिए यहाँ पर अणुभार कैपिटल M माना गया है। क्यों? क्योंकि मोललता का साइन हमने स्मॉल m लिया है, इसलिए अणुभार का साइन हम ले लेते हैं कैपिटल M। और विलायक का भार यदि मैं कैपिटल W लूं, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, इसमें रखिए आप मोललता स्मॉल m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये W किलोग्राम में होना चाहिए। तो चलिए ये हमारे पास मोललता का पहला फॉर्मूला निकल करके आता है कि स्मॉल w बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। लेकिन ध्यान दीजिए यदि विलायक का भार किलोग्राम में न दे करके, यदि विलायक का भार मुझे ग्राम में दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे बेटा इस फॉर्मूले में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा स्मॉल m बराबर आया स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये ग्राम में। तो चलिए ये दोनों ही फॉर्मूले मोललता से संबंधित है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि विलायक का भार किलोग्राम में दे रखा है तो मोललता निकालने के लिए आप ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और यदि ग्राम में दिया गया है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो इस प्रकार से ये है मोललता के बारे में कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्लियर है? और फॉर्मूला आया स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W। चलिए तो ये है मोललता, जो कि दूसरे प्रकार की सांद्रता है। मात्रक इसका मोल पर केजी होता है। सबसे बड़ा अंतर बेटा ध्यान रखना, मोलरता जब हमने पढ़ी थी तो यहाँ पे विलयन का आयतन लिया था, जबकि मोललता के लिए हम विलायक का भार लेते हैं।
क्या लिया जाता है? विलायक का भार। चलिए अब इसके आगे चलते हैं अपन। तो देखिए अब तक हमने मोलरता के बारे में क्या पढ़ा, तो हम देख लेते हैं। मोलरता के लिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो इसका जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, मोलरता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, और ये ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम मोलरता के बारे में ये बता सकते हैं बेटा कि मोलरता जो होती है, मोलरता ये एक प्रकार की भार भार सांद्रता का प्रकार है। कौन से प्रकार की सांद्रता है बेटा? भार भार। तो हम कह सकते हैं कि जो मोललता होती है, मोललता ये W/W प्रकार की सांद्रता है, एक भार भार प्रकार की सांद्रता बेटा। नंबर 2, यदि मान लीजिए भार भार प्रकार की सांद्रता है तो बताइए क्या यह ताप से प्रभावित होगी? तो आप कहेंगे जी नहीं, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भार होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। नंबर 3, मोललता का यदि हम मात्रक देखें तो मात्रक हम जानते हैं, मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी। मोललता का मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर केजी। ठीक है, और चौथी बात, ये जो मोललता होती है, मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो ये 4 बातें हैं जो आप मोललता के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो मोललता है वो एक W/W प्रकार की सांद्रता होती है। नंबर 2, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। नंबर 3, मोललता का मात्रक मोल पर केजी होता है। और नंबर 4, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है मोललता के बारे में कि विलेय पदार्थ के जो मोल हैं और विलायक का भार जो कि हम किलोग्राम में लेंगे, तो ये होता है मोललता, और इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बेटा, अब इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे अपन, मोललता किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जरा देखिएगा, मोललता पर प्रश्न है, पहला प्रश्न। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न है कि 10% W/W आपको दिया गया है, 10% W/W यूरिया विलयन की आपको मोललता ज्ञात करनी है। 10% W/W यूरिया विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इस बार आपको मोलरता न निकाल करके मोललता निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको मोललता निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा कि स्मॉल m बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, दिस इज ग्राम में। फिर दूसरी बात, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और देखें कि आपको क्या दिया गया है और किन चीजों की आपको आवश्यकता है। तो चलिए, मोललता निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया है। अब अपन इस लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे कि 10% W/W यूरिया विलयन का अर्थ बताइए क्या अर्थ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आगे जो लिखा है वो विलय के लिए और पीछे जो लिखा हुआ है वो विलयन के लिए होता है। तो इसका अर्थ होगा बेटा कि 10 ग्राम यूरिया
10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। चलिए, तो अब इस लैंग्वेज को सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि यूरिया विलेय पदार्थ है और इसकी ग्राम में मात्रा में कितनी दे रखी है, 10 ग्राम। तो हम कह सकते हैं बेटा कि स्मॉल w हमें दे रखा है 10 ग्राम। क्लियर? अच्छा, प्रश्न में क्या आपको कैपिटल W दिया गया है? कैपिटल W जो कि विलायक का भार है, तो बेटा आपको कैपिटल W दिया ही नहीं गया, क्योंकि ये जो 100 ग्राम है ये तो विलयन का भार होता है। ये किसका भार है? विलयन का भार, और आपको चाहिए विलायक का भार। तो देखिए, हम जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। क्लियर है? प्रश्न में आपको दिया गया है, देखिए विलेय का भार हम जानते हैं 10 ग्राम, विलायक का भार आपको निकालना है और विलयन का भार आपको दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां से मैं विलायक का भार निकाल सकता हूं क्या? विलायक का भार, और यही आपका क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल W, जो कि ग्राम में है, और ये निकलेगा बेटा 100 माइनस 10। क्लियर? तो ये आ गया बेटा आपका 90 ग्राम, और ये 90 ग्राम आपका होगा बेटा विलायक का भार। तो चलिए यहां पर हम कैपिटल W लिख देंगे 90 ग्राम। तो बेटा स्मॉल w आ गया 10 ग्राम, कैपिटल W आ गया आपके पास 90 ग्राम, और यहाँ पे कैपिटल M मतलब विलेय पदार्थ का अनुभार, और विलेय पदार्थ आपका है बेटा यूरिया। इसका अनुभार आपको दिया गया क्या? नहीं दिया, तो आप इसका अनुभार निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो यूरिया का आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो यूरिया का अणुसूत्र होता है बेटा NH2CONH2, यह है यूरिया का अणुसूत्र। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का अभी क्या करना है? योग करना है। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार हम देखें, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 14, तो दो परमाणु का कितना हो गया? 14 इंटू 2 मतलब कि 28। क्लियर है? एक कार्बन है, इसमें कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो चलिए इसको आप यहां लिखते हैं 12, परमाणु संख्या 1 है तो 12। ऑक्सीजन की बात करें तो 16, संख्या 1 है तो 16। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, संख्या में 4 है, तो ये आ गया 4। अब आप इन सबको सम कर दें, तो देखिए सम कितना आ रहा है? इसका सम आएगा 8 और 2 10, 10 और 10 20, 2 2 2 4 और 2 6। तो यूरिया का जो अणुसूत्र आया बेटा वो आया 60 ग्राम पर मोल। कितना आया? 60 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। चलिए, तो यहां पर कैपिटल M हो गया 60 ग्राम पर मोल। अब सभी राशि आपके पास है, तो आप फॉर्मूला लगाइए और इन राशियों को रख दीजिए। तो बेटा मोलता स्मॉल m बराबर ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, दिस इज ग्राम में। तो स्मॉल m बराबर निकालना है, तो स्मॉल w है 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m आया 60 ग्राम पर मोल इंटू कैपिटल W है आपके पास 90 ग्राम। चलिए इसको सॉल्व करना है आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ 1 2। चलिए क्या बचा? 100। तो बेटा यहाँ पे 100 बचा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ कि ये जो 2 जीरो कैंसिल अपन करेंगे वो यहाँ से कर देते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये बचा कितना? 2 से आप काट सकते हैं इसको, 2 3 6 और ये 50 बार। क्लियर? तो ये आपका बच गया बेटा ऊपर 50 और नीचे बच गया 9 3 27, तो 50 बटा 27। तो बेटा यहाँ से मोलनता आपके निकल करके आ रही है 50 बटा 27 स्मॉल m कर दो या मोल पर केजी कर दो, एक ही बात है। क्लियर?
तो बेटा 10% W/W यूरिया विलयन की जो मोललता हमें प्राप्त होती है वो होती है 50/27 स्मॉल m या मोल पर केजी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमारा आंसर है 50/27 स्मॉल m या मोल पर केजी। ठीक है बेटा, तो यह है मोललता पर पहला प्रश्न। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे मोललता पर। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 मोललता पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। देखिए प्रश्न है कि 10% W/V 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, आपको विलयन की मोललता निकालनी है और इस मोललता को निकालने के लिए आपको विलयन का घनत्व भी दिया गया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए कोशिश करें। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने मोललता में भी किया था, आपको यदि ध्यान हो तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पिछले क्वेश्चन में जाइए और रिवाइंड करके सोचिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालेंगे। प्रश्न है 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात करनी है और इसके लिए विलयन का घनत्व हमें दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कीजिएगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ग्लूकोज विलयन की मोललता निकालनी है और घनत्व दिया गया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो जैसा कि मैंने बताया आपको मोललता निकालनी है, तो सबसे पहले आप मोललता का फॉर्मूला लिखिएगा। और दूसरी बात, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप इस लैंग्वेज को सॉल्व कर लें कि लैंग्वेज है 10% W/V ग्लूकोज विलयन। चलिए का अर्थ बताइए क्या होगा इसका अर्थ। आगे जो लिखा है वो विलय के लिए, पीछे जो लिखा हुआ वो विलयन के लिए। तो इसका अर्थ होगा बेटा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। क्लियर है, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस लैंग्वेज से हमें क्या प्राप्त होता है। हमें पता चलता है कि ग्लूकोज विलय पदार्थ है जिसकी ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है 10 ग्राम। तो बेटा यहां से स्मॉल w आया 10 ग्राम। चलिए एक समस्या तो हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी बात हमें चाहिए कैपिटल W। कैपिटल W होता है बेटा विलायक का भार। क्या आपको विलायक का भार दिया गया है क्या? विलायक का भार हमें नहीं दिया गया है। विलायक का भार निकालने के लिए देखो हमारे पास एक संबंध हम लगा सकते हैं
कि हमें घनत्व दिया गया है और विलयन का आयतन हमारे पास है, तो हम द्रव्यमान और घनत्व का संबंध लगा करके विलायक का भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम संबंध लगाएंगे। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये विलयन का भार है, ये विलयन का आयतन है और ये है विलयन का घनत्व। ठीक है, तो चलिए, तो इस संबंध को लगा करके हम विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं क्या, विलयन का भार निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, स्मॉल m बराबर क्या होगा, या आप यूं रखते हैं, हमें घनत्व दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर मुझे स्मॉल m निकालना है और v मुझे दे रखा है 100 ml। क्या दिया गया है, 100 ml। चलिए, तो यहाँ से मैं स्मॉल m निकालूंगा। देखिए बेटा, स्मॉल m कैसे निकलेगा कि ये हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1.5 इंटू 100। क्लियर, आप एक पॉइंट से आप एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया बेटा 150 ग्राम। क्लियर, तो यहां से जो विलयन का जो आपका भार आया, विलयन का भार आया आपका 150 ग्राम। क्लियर, अब क्या ये स्मॉल w है, ये विलायक का भार है क्या, नहीं, ये भार है विलयन का। किसका भार है, विलयन का भार है। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। क्लियर है, चलिए यहां से विलय का भार हम जानते हैं, विलय का भार है 10 ग्राम। चलिए, विलायक का भार आपको निकालना है। चलिए, बराबर विलयन का भार आपको दे रखा है 150 ग्राम। तो बताइए विलायक का भार, विलायक का भार जो कि ये आपका कहलाएगा बेटा कैपिटल W, ये ग्राम में आएगा। चलिए, तो ये निकलेगा 150 माइनस 10 बराबर 140 ग्राम। तो बेटा ये है आपका विलायक का भार 140 ग्राम। क्लियर, अब आपकी सभी राशियां आपको दे रखी है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, स्मॉल m बराबर आया ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W ग्राम में। अच्छा, यहां से हम कैपिटल M भी जानते हैं। कैपिटल जो M होगा ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का अनुभार मैंने आपको बता दिया था 180 ग्राम पर मोल होता है, निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ग्लूकोज का अनुभार 180 ग्राम पर मोल होता है, तो सारी वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए। तो स्मॉल m बराबर स्मॉल w है 10 ग्राम इंटू 1000 बटे कैपिटल M है 180 ग्राम पर मोल इंटू विलायक का भार है आपके पास 140 ग्राम। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लें आप। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच गया आपके 100 और नीचे बच गया स्मॉल m बराबर, ऊपर तो है 100 और नीचे है 80 इंटू 14। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो स्मॉल m बराबर आएगा 0.4 मोल पर केजी। ये आपका मोललता होगी स्मॉल m। तो ध्यान दीजिए 10% W/V ग्लूकोज विलयन की मोललता जो आपके निकल करके आ रही है वो आ रही है 0.4 मोल पर केजी। क्लियर है, तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमें सांद्रता दी गई है वो W/V की फॉर्म में दे रखी है और हम जानते हैं कि जो मोललता होती है वो W/W की फॉर्म में होती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक संबंध लगाएंगे, द्रव्यमान और घनत्व का संबंध लगा करके विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। फिर विलयन का द्रव्यमान निकालने के बाद में हम विलय प्लस विलायक बराबर विलयन का कॉन्सेप्ट से विलायक का भार निकालेंगे जो कि 140 ग्राम आ रहा है, और फिर फॉर्मूले में मान रख करके यहाँ से मोलरता ज्ञात करेंगे। तो बेटा इस तरह से ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने मोलरता और मोललता दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और हमने देखा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा,
थैंक यू।